ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की अव्यक्त वाणी है 11/8/2024। टाइटल टाइटल है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्वरूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। डिवाइज है 4/2/2001। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्यसभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी अधिकारी की स्मृति के तिलकधारी अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तक नसीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना विश्व में विश्व राज्य अधिकारी है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह आपके स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकारी से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर एक समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत पर मान चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे ये स्वराज्य अधिकारी आत्मा क्या अपने स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रिया अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी ऑर्डर आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। एक दो कर्मेंद्रिया थोड़ा नाच नखड़ा तो नहीं दिखाती। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लॉ और लॉ में यथार्थ रीति में चल रहा है। क्या समझते हैं चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते हो मेरा हाथ मेरे संस्कार मेरी बुद्धि मेरा मन तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकार बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तक नसीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार आप तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद का, मरना भी बेहद, मरने वाले के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का कार्य क्या है चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आए तो ये करना, आग लगे तो ये करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्व शक्तियां है। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवरेटी बनना है, सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकारी से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले, वह सब अधिकार एवर रेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवरेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, जितना नुकसान हो गया। तो यह विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्मा है। सर्व साधन एवरेडी है। सर्व शक्ति आपके ऑर्डर प्रमाण है। सर्व शक्ति यानी समाने की शक्ति, परखने की शक्ति।
ऑर्डर क्या था? संकल्प करने किया, निर्णय शक्ति यानी अनेक शक्तियां, 8 शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करना, बोलना, ये सब शक्ति ऑर्डर ब्रह्मांड है। तो बाबा ने कहा निर्णय शक्ति सेकंड भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कई स्वराज्य अधिकारी हाजिर जैसे ऑर्डर में है, 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुना है ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा, डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाएगा? शक्तियों के शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिमान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं को इमर्ज करो। इसके लिए नहीं सोचो कि बिना बिना शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, ये नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो, चेक करो। हर कर्मेंद्रिय मुझ राजा के लॉ और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मन बनावो और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट में। क्या ये लॉ और लॉ रहा? ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश हुआ, चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करे हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या ये लॉ और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकार देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुना है कि अभी तक जो यहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की और करेंगे भी, लेकिन अभी समय, प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रिय को चलाए। स्मृति स्वरूप है कि मैं मालिक इन कर्मेंद्रिय से सहयोगी से कार्य कर रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो सोता ये सब कर्मेंद्रिय आपके आगे भी हाजिर सोता ही करेंगे। मेहनत नहीं करने पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्पों को मिटाओ, आज संस्कारों को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार जो आप चाहते वह करेगी। अभी कहते ना बाबा चाहते तो ये, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ। फिर कहेंगे जो चाहते वो हो गया तो सच है। तो समझा क्या करना है। अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये कुछ नहीं, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आकृति कला द्वारा फरिश्ता बन चारों चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकार देने का चक्र लगाए और वह अनुभव करे। जैसे अभी अनुभव करते ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्ते द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंत वाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम आह्वान बनेगा। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्र लगा रहे, सकार दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा।
जो आप तक क्या जो चला वह समय प्रमाण अच्छे थे अच्छे हुआ, अब आगे और अच्छे थे अच्छा होना ही। अच्छा घबराए तो नहीं, समाचार सुन के देखेंगे घबराए, ये तो कुछ भी नहीं, आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन है, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है यही है यही है, तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, सो पर दूसरों पर नहीं, दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी है, जो संकल्प में इस बारी में पहले बारी आए, जो इस बारी जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं वह हाथ उठा, अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंचे हैं तो पहुंच गए ना, जो बैठे गए वो बैठ गए, और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है, कोई कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है तो मर रहा है कोई तो वो मर रहा है, भय आपको आ रहा है, निर्भय ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रामदिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ, भय सबसे बड़े ते बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है, जो अनेक प्रकार के भय है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो साधन है वह सदा साफ दिल सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिसे भय होता है। साफ दिल सच्ची दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा फॉरेन में भी बहुत आए, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, तो किसी ने कहा 700 आए, भले पधारे। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवाएं, महाराष्ट्र वाले उठो, 4000 आए तो 4000 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा क्या, हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र या आंध्र है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादाओं के सामने आते और खुशी भी होती। क्यों खुशी होती, कारण देखो सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत दुआएं मिलती ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं निकलती है। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती और दूसरा जमा भी होता है, डबल फायदा। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी मिली, और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजोरिटी सब जो नाचा सीख भी गए, अभ्यास हो गया, अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वह दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण तो हो ही, तो लेकिन समर्पण का पक्का स्टैम्प लगता है, ये अलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैम्प मिल मिल नहीं सकेगा, पक्का है ना, पक्का पक्का तो समझते बहुत बहुत पक्का है। वो ऐसे हाथ हिलाओ, बहुत पक्का, महाराष्ट्र कोई महानता तो दिखाएगा ना, बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अभी एक सेकंड में फरिश्तेबन विशेष जहाँ ये आरती हुई है, उन चारों तरफ फरिश्तेबन उड़ती कला द्वारा शक्ति शांति और संतुष्टता की सकाश फैला के जाओ, चक्कर लगाकर आओ, एक सेकंड में सबके सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा चारों ओर के देश विदेश फरिश्ते रूप में विराजमान 100 अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एरोडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकार देने वाले शक्ति स्वरूप आत्मा को सदा साफ दिल सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले, विश्व कल्याणकारी
विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी हो। मैं विश्व कल्याण के कार्य आर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्मा एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना शुभ कामना सोता रहती है। स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है, ज्ञान की शक्ति शांति। ओम शांति।